चीन का तियानजिन शहर, जहां 20 देशों के नेता इकट्ठा हुए और पूरी दुनिया ने देखा कैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बोलबाला रहा। जहां तुर्की और पाकिस्तान कोने में दुबके बैठे रहे, वहीं पीएम मोदी मंच के सितारे बने रहे। वो तस्वीर जिसने सबको चौंका दिया। मोदी, पुतिन और जिनपिंग एक फ्रेम में ये तीन नेता आए तो दुनिया देखती रह गई। पीएम मोदी की ये तस्वीरें कई लोगों के दिलों पर सांप लौटने जैसी है। तीन महाशक्ति आपस में मिली और इस अंदाज में मिली कि अमेरिका और ट्रंप सन्नाटे में आ गए। चीन के तियानजिन शहर में पुतिन और मोदी की ऐसी बॉन्डिंग देखकर अमेरिका अंदर ही अंदर कुढ़ रहा होगा। पड़ोसी पाकिस्तान जल भुन रहा होगा। जो शहबाज पुतिन से हाथ मिलाने के लिए मंच से बच्चों की तरह लपक कर कूद पड़े थे, वो शहबाज देखकर परेशान होगा कि मोदी उसी पुतिन के साथ एक कार में बैठकर मीटिंग की जगह पर पहुंच रहे हैं। ये पीएम मोदी की ताकत है, ये भारत की डिप्लोमेसी की हनक है और विदेश नीति का डंका है। ये सिर्फ तस्वीर नहीं बल्कि भारत की ताकत का वो ऐलान था जिसे देखकर अमेरिका भी बौखला गया और पाकिस्तान जलकर राख हो गया। चीन में जिनपिंग, पुतिन और मोदी जब मिले तो पूरा यूरोप और अमेरिका देखता रह गया। ये ब्रिक्स के तीन बड़े देशों की ताकत का एक नमूना था। इनकी बेफिक्री बता रही है कि ट्रंप की दादागिरी से निपटने के तरीके इन्होंने ढूंढ लिए हैं। तभी टैरिफ का टेंशन जरा भी इनके चेहरे पर नहीं दिख रहा है। ये देख अमेरिका बौखला गया है। जाति कार्ड खेलकर भारत में जातीय हिंसा फैलाने की साजिश रच रहा है, लेकिन मोदी इससे इतर दुनिया के करीब जा रहे हैं। मोदी से मिलने के लिए 17 देशों के नेता कतार में थे, लेकिन मोदी ने पाकिस्तान और तुर्की को नजरअंदाज कर दिया। ये वही तुर्की है जो हमेशा पाकिस्तान का यार बनकर भारत के खिलाफ बोलता रहा, और वही पाकिस्तान जो हाथ जोड़कर दुनिया में सहानुभूति ढूंढता है। दोनों को मिला सिर्फ अपमान। चीन के तियानजिन में 20 देशों के शीर्ष नेता पहुंचे थे। सबने पीएम मोदी से मुलाकात की, सिर्फ पाकिस्तान और तुर्की को छोड़कर, क्योंकि पीएम मोदी ने इनको भाव ही नहीं दिया। पाकिस्तान की मदद करने वाले तुर्की से भी पीएम मोदी ने दूरी बनाए रखी। पीएम मोदी पुतिन से मिले, जिनपिंग से मिले। इनके अलावा किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सदिर जापारोव ने भी पीएम मोदी के साथ मुलाकात की। पीएम ने उनके साथ मुलाकात की तस्वीर को एक्स पर साझा करते हुए लिखा, दोनों देशों के बीच एक मजबूत साझेदारी है और हम मिलकर अपने विकास सहयोग में और अधिक उत्साह जोड़ने के लिए काम करते रहेंगे। इनके साथ ही उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव ने पीएम मोदी को देखा तो गले लगा लिया। पीएम मोदी ने उनसे बातचीत के बाद लिखा, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच एक गतिशील साझेदारी है जो संस्कृति, अर्थव्यवस्था और लोगों से लोगों के बीच संबंधों में लगातार विस्तार कर रही है। आर्मेनिया के पीएम निकोल पिशिनियन भी मोदी को देखते ही दौड़े दौड़े आए और पीएम मोदी से बातचीत की। भारत और आर्मेनिया के बीच गर्मजोशी और बढ़ते हुए संबंध है जो मित्रता और आपसी सहयोग में निहित है। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति सरदार बर्डी मोहम्मदोव, वियतनाम के पीएम फाम मेंचिन, लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति थोंगलुन सिसोलिथ मिले। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति तोकायेव ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम ने इस मुलाकात के बाद कहा, हमारे देश कई प्रमुख क्षेत्रों में, जिसमें ऊर्जा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मा शामिल है, निकटता से मिलकर काम कर रहे हैं। पड़ोसी देश नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली से भी मुलाकात की। गर्मजोशी से उनसे मिले, हाथ थाम लिया। यह सिर्फ औपचारिकता नहीं थी, ये तस्वीरें बता रही थी कि भारत नेपाल का रिश्ता दिल से दिल का है। पीएम मोदी ने इस मुलाकात को एक्स पर साझा करते हुए लिखा, भारत और नेपाल का नाता गहरा और खास है। इसके बाद पीएम मोदी ने मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू से मुलाकात की। वही मुइज्जू जिन्हें चीन का नजदीकी माना जाता रहा, लेकिन तियानजिन में मोदी और मुइज्जू की मुलाकात ने तस्वीर बदल दी। दोनों नेताओं की सहज बातचीत और मुस्कुराहट ने साफ कर दिया कि हिंद महासागर में भारत का असर गहराता जा रहा है। इस तस्वीर को भी पीएम ने अपने एक्स पर साझा करते हुए लिखा, भारत का मालदीव के साथ विकासात्मक सहयोग हमारे लोगों के लिए अत्यंत लाभदायक है। पीएम मोदी से मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफा मदबौली ने भी मुलाकात की। इस मुलाकात ने एशिया से परे भारत की रणनीति को सामने रखा। मोदी ने कहा, भारत मिस्र दोस्ती नई ऊंचाइयों पर पहुंच रही है। रक्षा, ऊर्जा और व्यापार में दोनों देश तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
ये तस्वीरें गवाही देती है कि भारत सिर्फ पड़ोस नहीं बल्कि अफ्रीका और मध्य पूर्व को भी साथ लेकर चल रहा है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमामोली रहमान ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी ने मुलाकात के बाद कहा, यह रिश्ता बेहद सकारात्मक संकेत है, यानी मध्य एशिया में भी भारत अपना मजबूत दांव खेल रहा है। बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको और कजाकिस्तान के राष्ट्रपति टोकायेव के साथ पीएम मोदी की बैठकों ने भारत की यूरोप और ऊर्जा रणनीति को नई दिशा दी। मोदी ने साफ संदेश दिया कि भारत उद्योग, तकनीक और ऊर्जा सेक्टर में साझेदारी को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। ये मुलाकातें बता रही है भारत की ताकत सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है बल्कि हिंद महासागर से लेकर मध्य एशिया और अफ्रीका तक फैल रही है। जब मोदी, पुतिन, जिनपिंग बेफिक्री से हंसते बोलते नजर आए तो ट्रंप और अमेरिका का चेहरा उतर गया। यूरोप भी समझ गया कि ब्रिक्स की ताकत अब अमेरिका को चुनौती देने के लिए तैयार है। भारत का बढ़ता कद अमेरिका की दादागिरी को सीधी चुनौती है। पाकिस्तान का जलना, तुर्की की खामोशी, अमेरिका का कुढ़ना, ये सब सिर्फ एक ही तस्वीर से साफ है। अब दुनिया भारत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। पीएम मोदी सिर्फ भारत के नेता नहीं बल्कि ग्लोबल पावर के सेंटर बन चुके हैं और यही है भारत की नई विदेश नीति का डंका।